नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट है क्लास नंबर 30 है। दोस्तों अभी तक हमने क्लास 29 तक करा दिया है। अगर आप सभी ने 29 क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वीडियो का वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप सारे के सारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। सारे के सारे क्लासेस को हमने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया, जैसे कुबेर आरेख का प्रश्न है, मंत्री, किसान और इंजीनियर यह कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न हम लेकर आए हुए हैं। जैसे जैसे चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण पहला प्रश्न जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सिजिल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीसीएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीयू, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईपी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह कुछ इस तरीके से है। जैसे दिया गया है थर्मामीटर का तापमान से संबंधित है, तो बताना है क्या हमको ढूंढना है उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों में के किए गए समान दिए गए मतलब कि समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, युग्म में व्यक्त करें। तो बताना जैसे थर्मामीटर तापमान, थर्मामीटर क्या करता है दोस्तों, तापमान मापता है। उसी प्रकार से बताना है क्या किससे संबंधित, जैसे सीओमीटर क्या तुरंत नापता है, हम कहेंगे नहीं बिल्कुल गलत है। क्या वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, जी हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। जो वोल्ट मीटर होता है दोस्तों वहाँ वोल्टेज नापता है। क्या माइक्रोमीटर चाल, नहीं। क्या गैनोमीटर, नहीं ध्वनि, नहीं। बिल्कुल सही जो हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऐसा ही प्रश्न पूछता है हमारे साइंस में, मतलब कि हम कह दें तो दोस्तों यह साइंस में भी प्रश्न पूछा जाता है, और यह दोस्तों हम कह दें तो यह रीजनिंग में भी प्रश्न पूछा जाता है। मतलब कि अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आप रीजनिंग को भी सॉल्व कर लेंगे, अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आप रीजनिंग भी सॉल्व कर, मतलब कि जो होता है दोस्तों यह रीजनिंग जो है यह एक दूसरे से संबंधित है। इसमें इंग्लिश के भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, इसमें रीजनिंग के भी प्रश्न आएंगे, इसमें साइंस के भी प्रश्न आएंगे, इसमें मैथ के भी प्रश्न आएंगे, और इसमें दोस्तों अगर आपसे बात है हिंदी के भी प्रश्न आएंगे। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं आप फर्स्ट जैसे सेकंड सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, कहा गया जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगा। कौन सा होगा, मतलब कि अगर अब इसको दर्पण को दोस्तों इसके उत्तर की तरफ, मतलब उत्तर मतलब दोस्तों इसी तरफ होता है, अगर हम इस तरफ दोस्तों इसके रखते हैं दर्पण को हम इधर रखते हैं तो अब कौन सी आकृति बनेगी। तो जाहिर सी बात है जो गोला है ऊपर खाली ऊपर आएगा और नीचे रंगीन आएगा दोस्तों इस प्रकार से, और जो यह है दोस्तों रंगीन आएगा। तो किसमें दिया गया ऐसी आकृति, ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 वाले को देखते हैं, 2 वाला तो बिल्कुल यह भी गलत है दोस्तों, क्योंकि यह जो गोला है यह उधर ही कर दिया गया, यह भी गलत है। अगर देखते हैं 3 वाले में गोले को रंगीन कर दिया गया, यह गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं 4 वाला, तो 4 वाला दोस्तों बिल्कुल सही आता है इसका, क्योंकि जो रंगीन है बिल्कुल सेम दिया गया है इसी तरीके से। तो 4 जैसे सही आता दोस्तों। फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से चित्रण करता है। जैसे मंत्री, किसान और इंजीनियर। क्या मंत्री, हम कहेंगे किसान जो होगा दोस्तों, क्या वह मंत्री हो सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है मंत्री हो सकता है। क्या किसान जो है मंत्री हो सकता है, क्या किसान जो है वह इंजीनियर और मंत्री दोनों से, बिल्कुल सही है दोस्तों, वह इंजीनियर भी हो सकता है, वह मंत्री भी हो सकता है, और दोस्तों मिनिस्टर, और यहाँ पर कहा है किसान, फार्मर, किसान, इंजीनियर, मतलब कि यह तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस प्रकार की आकृति जिसमें बनेगी वही सही जवाब कौन सा, विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जो चित्र इसका सही निरूपण कर रहा है वह विकल्प नंबर 3 ही है, क्योंकि कुछ किसान जो होते हैं दोस्तों मंत्री भी होते हैं, और किसान जो होते हैं दोस्तों इंजीनियर, जैसे हमने बीटेक किया हुआ। तो हम दोस्तों अगर हम कह दें कि हम किसान के बेटे, सही बात हम खेती भी करते हैं, और साथ में अगर हम मंत्री बने तो हम दोस्तों मंत्री भी बन सकते हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, यह एक दूसरे से सटीक निर्भर करता है। चलते दोस्तों जैसे 3 ऑप्शन सही था, तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 है। तो दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। तो एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाएं की जाती है।
तो बताना है वह असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए जिस पर समान संक्रियाएं नहीं की गई है, जिस पर समान संक्रियाएं नहीं की गई हैं। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे इसमें से क्या किया गया, अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ से अगर हम सबका अंतर करते हैं, अगर हम सबका अंतर करते हैं, जैसे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 0 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, और 9 में से अगर यहाँ पर 8 बचता, 8 में से 5 3 जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा। 4 3 2 1 इस तरह से आ रहा है। अगर इसमें से घटाते हैं 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 6 जाएगा तो दोस्तों 2 बचेगा, और 12 में से अगर नहीं जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। इस प्रकार से देख रहे हैं 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसमें भी आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर अगर देखते हैं 8 में से अगर 11 में से 3 जाएगा तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबके इकाई अंक पर 1 आ रहा है, मगर यहाँ पर 3 आ रहा है, घटा देते हैं चलिए। तो यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और आगे 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। दोस्तों यहाँ पर यही भिन्न आने वाला है, कौन सा, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर भिन्न आने वाला है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 में 6 गया 1, 4 में से 2 गया 2, और 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 3 गया 4। तो दोस्तों यह जो भिन्न होने वाला है विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 सबसे अलग है। तो विकल्प नंबर 3 को हम सही कर देंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिया गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकती है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा। जैसे हम पहली पंक्ति की बात करते हैं, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में 8 28 53 दिया गया है, 7 25 और 47 दिया गया है, और 13 43 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। कैसे दोस्तों एक दूसरे से बनाए गए हैं। अगर यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो कैसे बनाया गया है। अगर हम कह दें तो 8 को अगर हम 28 गुना करेंगे तो दोस्तों 28 गुना क्या निकल के आएगा, हम कहेंगे 28 गुणे 2 करेंगे तो 56 निकल के आएगा। अगर 56 में से 3 घटाते दोस्तों 53 निकल के आता है। इसी प्रकार से अगर हम 25 को गुणे 2 करते हैं तो 25 दूना 50 आता है। 50 में से अगर 3 चला जाएगा दोस्तों 47 बचेगा। लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक लग रहा है सेकंड वाले से थर्ड वाले में। इसमें गुणे 2 किया गया और माइनस का 3 किया गया, इसमें भी गुणे 2 किया गया और माइनस का 3 किया गया। सेम दोस्तों यहाँ पर भी उसी प्रकार से आएगा। यहाँ पर 43 गुणे 2 करेंगे और माइनस का 3 कर देंगे तो 43 दूना निकल के आएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 43 दूनी 86 माइनस का 3 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर निकल के आने वाला है 83। तो 83 इसका सही जवाब आने वाला है। 83 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे 83 विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 1 दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, विकल्प नंबर 1। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 1 सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, वह क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया। जैसे दिया गया उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति में अंतर्निहित है। मतलब कि जो यह आकृति है दोस्तों यह किसमें अंतर्निहित है, मगर कहा गया घुमाने की अनुमति नहीं है। सेम इसी प्रकार से आनी चाहिए, इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको दोस्तों ध्यान दे देना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ए वाले में, तो ए वाले में बीच में कहीं पर ऐसा नहीं बना तो ए वाला गलत हो जाएगा। अगर हम बी वाले में देखते हैं दोस्तों तो बी वाले में हमको दिख रहा है यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से जाते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इस प्रकार से जाते हैं तो यह बी वाले में दिख रहा है। तो सेम टू सेम दोस्तों बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सी वाले में देखते हैं तो सी वाले में बनेगा नहीं, अगर डी वाले में तो इस प्रकार से बनेगा, तो डी वाले में तो बनेगा भी नहीं। तो हम कहेंगे जो सही होगा वह विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। एकदम से मतलब कि हम कहेंगे एकदम जो सही मिल रहा है वह विकल्प नंबर 2 में ही मिलता है। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे बताना है यह सिमिलर सेट का प्रश्न है। सिमिलर सेट के प्रश्न में जैसे दिया गया उस समुच्चय का चयन करें कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो 8 और 3 को आपस में जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लॉजिक पकड़ लिए सीधे, 8 को और 300 आपस में जोड़ते तो क्या बनता है 11। 11 को अगर 4 से गुणा करते तो क्या बन जाता है 44 बन जाता है। यहाँ पर भी देखते हैं 12 3 15, 15 निकल के आता है, 15 गुणे 4 करेंगे तो 60 निकल के आ जाएगा। तो लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक की अगर बात करते हैं लॉजिक की बात करते हैं तो बिना लॉजिक के दोस्तों कुछ नहीं होता। लॉजिक क्या काम कर रहा है, लॉजिक कह रहा है a प्लस के सी अगर हम कर देते हैं और यहाँ पर गुणे 4 कर देते हैं दोस्तों निकल के आता है b। a प्लस का सी और गुणे 4 कर देते हैं तो b निकल के आ जाता है। ऐसा लॉजिक देखते हैं
कि किस में है। तो अगर हम 12 और 5 करेंगे, अगर हम 12 और 5 करें 17 निकल के आता है। 17 चौका कितना होता है दोस्तों, अगर हम 17 गुणे 4 करते हैं तो 17 चौका 68 निकल के आ जाता है। 17 चौका 68 निकल के आ जाता है दोस्तों। हम कहेंगे 17 चौका 68, मतलब कि 17 गुणे 4 करेंगे तो 68 निकल के आएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ से देखते हैं इस वाले को, अगर हम 17 और 9 करेंगे, 17 और 9 करेंगे हम दोस्तों, क्योंकि यह 20 से ज़्यादा होता है। अगर 20 में हम 4 से गुणा करेंगे दोस्तों तो यह 40, मतलब कि 20 चौक 80, 80 जो कि 56 कम है, वह बिल्कुल गलत है। अगर हम इसको भी करेंगे तो यहाँ पर भी कम ही आएगा। अगर हम यहाँ से 8 2 10, 10 बचे 50 हो रहा है, बिल्कुल गलत है। तो जो सही हो जाएगा दोस्तों वह विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 टिक टू एकदम से हम कहेंगे इसी की तरह एकदम से मिल रहा है, तो विकल्प नंबर 1 जैसे सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। तो यह दिया गया उस विकल्प का चयन कीजिए करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न को दोस्तों सॉल्व करने के लिए पहले हम इसके सभी अक्षरों को गिन लेते हैं। तो कितने शब्द हैं इसमें गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें कुल मिलाकर दोस्तों 20 शब्द हैं। कितने शब्द हैं दोस्तों, 20 शब्द हैं। तो 20 शब्द हैं। अब 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे 20 को 5 गुणे 4 में या 4 गुणे 5 में हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम 20 को लिख सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू के बाद बी आ रहा है, फिर से यहाँ पर डब्ल्यू के बाद बी आ रहा है। हम कह सकते हैं दोस्तों जो दोहराया जाएगा वह डब्ल्यू के बाद बी ही दोहराया जाएगा। बी ही क्योंकि बी यहाँ पर आ रहा है, बी यहाँ पर कितना अंत में डब्ल्यू आ रहा है, तो अंत में डब्ल्यू आएगा, शुरुआत में बी आएगा। तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। बी यहाँ पर दिया गया, बी यहाँ पर भी दिया गया और बी यहाँ पर भी दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमने बी को शुरू में भर दिया है, बी को यहाँ से भी। तो यहाँ अंत में क्या आएगा, अंत में देखते हैं दोस्तों अंत में क्या लिखा गया, डब्ल्यू लिखा गया। तो अंत में डब्ल्यू आएगा यहाँ पर भी, और डब्ल्यू दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया है। अब देखते हैं बी भी, बी यहाँ पर दिया गया, बी यहाँ पर भी दिया आ गया क्योंकि बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर। अब जे है यहाँ पर और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यल है। जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के आता है, के के बाद यल आता है। तो यहाँ पर के आएगा, के के बाद यल दिया गया, यल के बाद यम आएगा, यहाँ पर यम आ जाएगा, यम आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आर यहाँ पर भी दिया गया, तो आर दोस्तों यहाँ पर भी आ जाएगा, आर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो दोस्तों हम कहते हैं आर आगे भी आर निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या क्या भरा हुआ है, हमने भरा हुआ है बी, भी, के और उसके बाद आर, डब्लू, उसके बाद यम और आर। हमने इतने अक्षर को भरा हुआ है। तो यह किस में दिख रहा है, बी, भी, के, आर, डब्लू, यम, आर। तो यह विकल्प नंबर 1 में ही दिख रहा है। तो विकल्प नंबर 1 में ही दिख रहा है दोस्तों। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो टिकटॉक एकदम से हम कहेंगे टिकटॉक इसी तरह से, टिकटॉक मतलब कि इसी तरह से दिख रहा है। तो विकल्प नंबर 1 जैसे सही आता है। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और वही संबंध चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। जैसे बताना है, अगर यहाँ से हम वुडलैंड को इस प्रकार से लिखते हैं तो बताना है प्रेडिक्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैगजीन को कैसे हम लिखेंगे, मैगजीन को हम किस प्रकार से कोडिंग करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं वुडलैंड को कैसे इस प्रकार से लिखा गया है। अगर यहाँ से दोस्तों हम लॉजिक देखते हैं तो पहले अगर हम डब्ल्यू से जाते हैं, डब्ल्यू से अगर जेड में जाते हैं तो हम कहेंगे डब्ल्यू 23 पर होता है, जेड 26 पर होता है। तो क्या किया गया है, प्लस का 3 किया गया है। अब यहाँ पर ओ 15 पर होता है, 15 से दोस्तों आर आई में गया है। हम कहेंगे 15 से अगर दोस्तों हमको आई में जाना हुआ तो हम कहेंगे आई होता है 9 पर, तो माइनस का 6 किया गया है। फिर से 15 दिया गया है और आर दिया गया है, तो 15 और 3 18। तो लॉजिक हमको मिल गया। लॉजिक क्या मिल गया है, लॉजिक जो मिल गया दोस्तों वह पहले तो प्लस का 3 किया गया है, फिर माइनस का 6 किया गया, फिर प्लस का 3, फिर माइनस का 6। इसी प्रकार से दोस्तों लॉजिक इसमें लगेगा। इसमें देख लेते हैं जैसे 16 और 19 बनाया गया, 16 3 19, फिर 3 5 दिया गया है और 5 से y बनाया गया है। 5 से y, अगर हम 5 में से y मतलब कि 6 को घटाते हैं तो दोस्तों y निकल के आता है, क्योंकि जो 26 5 31 होता है, 31 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो दोस्तों 25 ही निकल के आने वाला, 25 पर y होता है। ऐसे दोस्तों लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। यम होता है 13 पर, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 पर क्या होता है, p होता है। तो p वाला सिर्फ ऑप्शन दोस्तों एक ही दिया गया, या भी गलत या भी गलत या भी गलत, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया, वह विकल्प नंबर 2
जब दोस्तों एक ही ऑप्शन दिया गया तो और हमको दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमको समय भी बचाना होता है, इसलिए विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 2 सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न को एक और शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया है रीमा दिया गया अपने घर से प्रारंभ करती है। यह दोस्तों दिशा और दूरी का प्रश्न है, दिशा और दूरी का प्रश्न है, मतलब डायरेक्शन और डिस्टेंस का प्रश्न है। जैसे दिया गया रीमा अपने घर से प्रारंभ करके पश्चिम की ओर चलती है। रीमा का घर मान के चलते हैं यहाँ पर है और पश्चिम दोस्तों इधर होता है। वह पश्चिम की ओर चल रही है और 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है, 4 किलोमीटर साइकिल चला रही है। और कहा गया है फिर उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है। अगर यहाँ से देखते हैं इसका दोस्तों, इसका दाहिना किधर होगा? अगर वह इधर मुँह करिए तो इसका दाहिना ऊपर होगा, ऊपर होगा ना, तो ऊपर होगा, सही है। तो 6 किलोमीटर चलती है, यहाँ से 6 किलोमीटर चल गई। आगे चलाती हुआ फिर से दाएं मुड़ती है। अब यहाँ से फिर से दाहिनी मुड़ जाती है। अपने स्कूल पहुँचने के लिए x किलोमीटर की दूरी तय करती है, x किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब x का मान पता नहीं है, x यहाँ पर भी आ सकता है, x मतलब x मान पता नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं, चलती है। बिंदु A उसकी स्कूल के दक्षिण में है, बिंदु A जो है दोस्तों उसकी स्कूल के दक्षिण में है। साइकिल चलाती है पहुंचने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए। बिंदु ए जो है, अगर हम ए की बात करते हैं तो ए यहाँ पर आ जाएगा। ए के बारे में बात किया गया, ए दक्षिण में, स्कूल दक्षिण में है और साथ ही उसके घर के पश्चिम में है। उसका घर दोस्तों यहाँ पर था और उसका स्कूल यहाँ पर है। अगर हम इसके स्कूल के दक्षिण में देखते हैं तो इसका स्कूल का दक्षिण इधर आएगा और घर से पश्चिम देखते हैं, घर से पश्चिम इधर ही आएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमने यहाँ पर बिंदु ए बना लिया, बिल्कुल सही है। अब कहा गया है पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर है, पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। या जो दूरी दी गई 2 किलोमीटर है, तब यह दूरी भी 2 किलोमीटर नहीं निकल जाएगी, या दूरी भी 2 किलोमीटर निकल जाएगी। तो कहा गया x का मान क्या है? अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको x था, तो x का मान 2 किलोमीटर नहीं पता चल गया हमको, क्योंकि यहाँ से जब यह दूरी 2 है तो यह दूरी भी 2 हो जाएगी। 2 किलोमीटर है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर सी सही आता। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित, या दोस्तों डाइस का प्रश्न है। आपको बता दें डाइस का प्रश्न होने वाला है। डाइस का प्रश्न कैसे दिया गया, मतलब कि यार घन का निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन नहीं बनाया जा सकता है? खुले घन नहीं बनाया जा सकता है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो अगर हम देखेंगे तो जो रंगीन वाला है और एक क्रॉस वाला है एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ से ए वाले में, और जो यहाँ पर सादा और यहाँ पर या, मतलब सादा एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे, और सादा और यहाँ पर या आने वाला है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से अगर हम जाते हैं तो रंगीन और क्रॉस जहाँ पर दिया होगा वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो रंगीन क्रॉस यहाँ पर तो सादा है, बिल्कुल सही है, बनाया जा सकता है। अगर यहाँ से देखते हैं क्रॉस और रंगीन या दूसरे एक दूसरे के विपरीत थे तो कैसे बगली आ गए? तो दोस्तों यही नहीं बनाया जा सकता है। जो नहीं बनाया जा सकता उसी को हमको बताना था, तो विकल्प नंबर बी नहीं बनाया जा सकता, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी सारे के सारे को हम बना सकते हैं। तो जैसे दोस्तों विकल्प नंबर बी सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11-12 दिया गया, 12वां प्रश्न है दोस्तों। जैसे इसमें दिया गया है कि 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं। कहा गया है 2 समांतर व्यक्ति, 2 समांतर पंक्ति हैं, एक समांतर पंक्ति, या मान के चलते हैं एक समांतर पंक्ति। या दोस्तों अगले प्रश्न का आ गया, गलत है, अगले प्रश्न का आ गया है, सॉरी दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ से हम 2 पंक्तियां हैं, आप क्वेश्चन पे ध्यान देना बस। 2 पंक्तियां हैं, कहा गया आसन पंक्तियों के बीच की दूरी समान है, समान दूरी है। अब कहा गया 5, 6, 7 और 8 एक ही पंक्ति में बैठे हैं, मगर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दक्षिण मतलब नीचे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने? 4 व्यक्ति हैं, तो 5, 6, 7 और 8 या ऊपर वाले पंक्ति में बैठे हैं, और नीचे वाले पंक्ति में 1, 2, 3 बैठे हुए हैं। 1, 2, 3 और 4 बैठा हुआ है, जो कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अब हमको बताना क्या है? बताना है दोस्तों, यहाँ से देखते हैं कि 4 और 2 अपनी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं। 4 और 2 अंतिम छोर पर नहीं बैठे, मतलब 2, 4 यहाँ पर भी आता है तो 2, 4 यहाँ पर, मतलब अंतिम छोर पर नहीं आ सकते हैं। 7 अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा है। अगर दोस्तों हम इसकी 7 के अंतिम दाहिने तरफ देखते हैं तो इसका दाया किधर हो जाएगा? अगर इसका हम दाहिना देखते हैं तो वैसे तो दाहिना इधर होता, मगर अगर हम इसका मुंह इधर है
तो वह 7 इधर बैठेगा, क्योंकि दाहिना दोस्तों या इसके इधर, क्योंकि वह दक्षिण ओर बैठा है तो इसलिए उल्टा हो जाएगा, 7 इधर बैठा हुआ है। अब कहा गया है और 1 के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। अब 1 को हमने यहाँ पर बैठा दिया है, एक दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है। अब 3 8 के ठीक विपरीत बैठा है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों की पंक्तियों के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है? अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है? अगर हम बात करते हैं 2 और 4 तो दोस्तों इस दोनों जगह पर आ गए। अब 3 बचता है, 3 यहाँ पर आ जाएगा और कहा गया उसके विपरीत 8 बैठा तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है दोस्तों कि पूछा गया है कि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है। अगर देखते हैं तो इधर मुंह किया तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, बायां इधर है, तो बाएं छोर पर कौन बैठा है? वह 8 बैठा हुआ है। तो 8 विकल्प नंबर बी में है दोस्तों। तो विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर बी। आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यह प्रश्न दोस्तों बहुत आसान होता है, मगर क्या होता है इसमें लैंग्वेज बहुत बड़ी दी रहते हैं, इसलिए दोस्तों लोग क्या होता है छोड़ देते हैं। सही बात, छोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों और सारे प्रश्न छूट जाए, क्योंकि देखिए इसमें 1 से 2 मिनट लग सकते हैं, मतलब कि इसमें 2 क्वेश्चनों के ज़्यादा समय लग सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसको स्किप कर देना और लास्ट में सॉल्व करना। चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक निश्चित कूट भाषा में ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है। अब यहाँ से हम बात करते हैं जो पूछा गया है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है यहाँ से आई का माइनस कहाँ पर दिया गया है? माइनस यहाँ पर दिया गया, तो ए जो है वो बी का भाई है, मतलब पहले वाला दोस्तों दूसरे का भाई है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आगे भागे हैं, डिवाइड दिया गया, डिवाइड कहाँ पर दिया गया? डिवाइड यहाँ पर दिया गया। ए बी का पिता, यहाँ से या दोस्तों पिता होने वाला, पिता है तो प्लस हो जाएगा। आगे गुणा दिया गया है, गुणा में क्या दिया गया? गुणा में पत्नी है दोस्तों, या दोस्तों एक दूसरे के क्या है? पत्नी है, पति पत्नी है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आगे प्लस जो दिया गया, प्लस किस लिए दिया था? माँ है या इसकी माँ है, माँ है तो माइनस में हो जाएगा। अब पूछा गया है तो यप का जे से क्या संबंध है? यप का जे से मतलब कि जे का यप क्या लगने वाला है? यप क्या लगने वाला है? अगर हम देखेंगे भाई का पिता हमारा भी पिता हो जाएगा। अब पिता की पत्नी हमारी माँ हो जाएगी। हम कहेंगे माँ की माँ हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? नानी हो जाएगी, नानी हो जाएगी। तो नानी हम कहेंगे माँ की माँ, विकल्प नंबर 1 में है। विकल्प नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब जैसे आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यह दोस्तों होने वाला टिपिकली प्रश्न, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। कैसे दिया गया? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दोस्तों हमको इसमें त्रिभुजों की संख्या निकाल के बतानी है कि कितने त्रिभुज इसमें आने वाले हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? अगर हम दोस्त यहाँ से हम गिनते हैं कि कितने त्रिभुज हैं, देखते हैं तो एक त्रिभुज में एक लॉजिक होता है इस प्रकार की। अगर इस प्रकार की आकृति बनती तो इसमें कितने त्रिभुज? 1 2 कुल मिलाकर 3 त्रिभुज होते हैं। अगर इस प्रकार की कहीं पर आकृति बनती है तो ऐसी आकृति दोस्तों कहाँ पर बन जाएगी? हम कहेंगे एक आकृति यहाँ पर बनती है, ऐसी उस प्रकार से एक आकृति यहाँ पर, और एक आकृति दोस्तों इधर भी बनती है। 2 आकृति हो गई, और एक आकृति दोस्तों ध्यान से देखना, एक आकृति इधर भी बन रही है, 3 हो गई, और एक दोस्तों इधर भी बन रही है, 4 आकृति हो गई है। कितनी दोस्तों आकृति हो गई? 4 आकृति हो गई है। तो 4 गुणे 3 करेंगे दोस्तों, 12 निकल के आ जाएगा। कितने त्रिभुज आएंगे? 12 त्रिभुज आ जाएंगे। और 12 और एक दोस्तों एक और आएगा इधर से, ये वाला त्रिभुज। इस वाले को हम कहाँ गिने भाई? इस वाले को ए वाले को, इस वाले को कहाँ गिने भाई? तो 12 और 1 13 आ जाएगा। और एक त्रिभुज दोस्तों और बना, ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों एक त्रिभुज और बन रहा है, ये वाला त्रिभुज हमने नहीं गिना था, तो इस वाले त्रिभुज को भी गिन लेते हैं। तो 13 और 1 14, कुल मिलाकर दोस्तों इसमें 14 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 14 त्रिभुज बन रहे हैं। 14 विकल्प नंबर 2 में है, तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 जैसे सही आता है दोस्तों, हम चलते हैं इस क्लास के लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट प्रश्न दिया गया है। कहा गया दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को यन पर रखने पर बनेगा। अगर हम यन पर दर्पण को रखेंगे तो कौन सी आकृति बनने वाली है? अगर दोस्त देखेंगे तो क्या ए वाला बनेगा? क्या 1 वाला बनेगा? क्या 2 वाला? 2 वाला तो बिल्कुल नहीं बनेगा।
3 वाला भी बिल्कुल नहीं बनेगा, 4 वाला भी बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बिंदी थी, देखिए बिंदी तो इसमें आई नहीं, तो इसीलिए विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आता है। धन्यवाद दोस्त, यही थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी के लिए अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना दोस्तों, और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं है तो अब इस चैनल से जुड़ जाइएगा ऐसे ही डेली क्लास पाने के लिए। तो दोस्त आपने 15 में से कितने का सही जवाब दिया है इस